हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। और इसमें आज हम पढ़ेंगे आपके आओ करें और सीखें कक्षा 6वीं से 8वीं तक के बच्चों के लिए जो गणित की वर्कबुक है। इस वर्कबुक का हम अभ्यास नंबर 85 के आगे के अभ्यास देखेंगे। इस वर्कबुक में मैंने पहले के अभ्यास पहले की वीडियो में करवाया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और भी मिलती रहे। तो आइए हम जानते हैं अभ्यास नंबर 85 में आपके लिए क्या दिया गया है और देखते हैं और उसको हल करते हैं। तो अभ्यास नंबर 85 में है भिन्न की तुलना, यानी समतुल्य भिन्न को पहचानना है आपको और उसे बनाना है। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, छायांकित भाग को देखकर भिन्न लिखना है हमको। तो देखिए, ये एक बॉक्स बना है, इसमें बीच से एक लाइन है, मतलब बॉक्स क्या हुआ, दो बराबर भागों में बट गया, दो बराबर भागों में बट गया। तो इसे हम देखकर भिन्न को हमें लिखना है। तो भिन्न क्या हो जाएगी हमारी, 1/2। बॉक्स कितना है, 1 है और कितने भागों में बटा, 2, तो 1/2 आपको यहाँ खाली स्थान पर लिखना है। इसी प्रकार देखिए दूसरी लाइन में क्या है, एक बॉक्स है कि जिसको हमने बराबर 4 भागों में बांटे हैं, लेकिन कितना बटा, ये आधा का 2 बटा, तो हमको यहाँ क्या लिखना है, 2/4 लिखना है। कितना लिखेंगे हम, 2/4। इसी तरह से अगला देखिए, अगला है हमारे सामने, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, हमारे सामने 6 डिब्बे बने हुए हैं, जिसको हम 2 भागों में कैसे बांटेंगे। तो कितना होता है, 3 दूनी 6 होता है। कितना होता है, 3 दूनी 6, तो ये 3/6 हो जाएगा। कितना होगा, 3/6 बराबर भागों में बटा है। इसके बाद भिन्न देखकर हमको छायांकित भाग करना है। तो 1/3 लिखा है, कितना लिखा है, 1/3। तो हमको ये 3 भाग हैं, जिसमें से एक भाग को हमको पेन से आप इस प्रकार से ऐसे छायांकित कर सकते हैं या कलर कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, छायांकित भाग हो जाएगा। कितना भाग छायांकित हुआ, 1/3, यानी 3 का 1 भाग छायांकित है। और उसके बाद देखते हैं अगला है 2/6। हमारे सामने लिखा है 2/6, मतलब 6 बॉक्स जो आपके सामने बने हैं उनमें से आपको 2 भाग को छायांकित करना है। तो हमने यहाँ पे 2 भाग को ऐसे छायांकित कर दिया। तो बच्चों इसी प्रकार से आपको भी करना है। इसके बाद अगला देखिए 3/9 है, मतलब 9 बॉक्स बने हैं, उसमें से आपको 3 भाग को छायांकित करना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे 3 भाग को छायांकित कर रहा हूँ, ऐसे आप भी कर सकते हैं, या फिर 3 भाग को आप कलर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये गतिविधि करनी पड़ेगी, ये अभ्यास सॉल्व करने पड़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं अगला है भिन्न की तुलना करना है हमको, है ना। दिए गए भिन्न की 5 समतुल्य भिन्न बनाना है। दिए गए भिन्न की क्या बनाना है, 5 समतुल्य भिन्न बनाना है। तो देखिए 3/4 है, 3/4 का हमको समतुल्य भिन्न बनाना है। तो देखिए ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, हम अंश बोलते हैं, नीचे जो संख्या रहती है उसे हर कहा जाता है। तो आप क्या कीजिए, सीधे सीधे गुणा कर दीजिए। जैसे 3/4 है तो अंश का गुणा कर दीजिए, दुगुना कर दीजिए। तो अगली भिन्न क्या हो जाएगी, 6/8 हो जाएगी, यानी 3 का दुगुना 6 होता है, 4 का दुगुना 8। अगला क्या हो जाएगा, फिर 3 जोड़ दीजिए, यानी 3 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 3 की दुनिया पढ़ लीजिए। अंश में 3 है तो हर में 4 है, तो 4 का पहाड़ा पढ़ लीजिए और ऐसे लिखते जाइए। जैसे 3/4, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, तो 6/4, फिर ये 4 दूनी 8 आ जाएगा। ऐसे ही फिर 3 तिर का 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छिंग 18, है ना। 4 की दुनिया पढ़ लीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20 और 4 छिंग 24। तो इस प्रकार से आपकी ये समतुल्य भिन्न बन जाएगी। दूसरी भिन्न दी है हमारे सामने 2/3, तो इसको भी वैसे ही कीजिए। अंश में 2 है तो 2 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12 लिख दीजिए। फिर नीचे 3 है तो 3 की दुनिया पढ़ लीजिए, हर में 3 है तो 3 दूनी 6, फिर 9, 10, 12, 15 और 18। इस प्रकार से आपके 5 समतुल्य भिन्न हो गई। आगे देखते हैं हम दी गई भिन्न किस भिन्न की समतुल्य भिन्न है और इसमें हमको सही का चिन्ह लगाना है। तो कितना है ये, 2/5 है बच्चों। कितना है बच्चों, 2/5। तो देखिए 2/5 का जब हम दुगना करेंगे तो कौन सी भिन्न आएगी, 2/10 आएगी क्या, नहीं। कितनी आएगी, 4/8 आएगी क्या, नहीं। कितनी आएगी, 4/10 आएगी क्या, हाँ 4/10 आएगी, क्योंकि 2 दूनी कितना होगा, 4 होगा और 5 दूनी कितना होगा, 10 होगा। तो इसमें आपको सही का निशान लगाना है, बाकी में आप गलत का निशान लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए अगली भिन्न हमारे सामने 3/8। कितनी है, 3/8। तो 3/8 के समतुल्य भिन्न क्या होगी, 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16। तो ये वाली होगी, तो इसमें आप सही का निशान लगाइए, बाकी में आप गलत का निशान लगा दीजिए। अगला हम देखते हैं, अगला है आओ करें और सीखें, यानी भिन्नों का गुणनफल करना है हमको, भिन्नों में गुणा करना है। दिया गया चित्र एक अधिक छायांकित भाग किन दो भिन्नों के गुणनफल को दर्शा रहा है। तो देखिए यहाँ पे छायांकित भाग कितना है, 5 है, तो 5 है ना। तो ऊपर 5 लिख दीजिए और कुल कितने भाग हैं, 6, तो 6 लिख दीजिए। अब यहाँ गुणा करना है हमको कि देखो अधिक छायांकित भाग कितने हैं, तो ये 1 और ये 2 अधिक छायांकित भाग हैं, तो यहाँ 2 लिख दीजिए ऊपर। और कुल कितने छायांकित भाग हैं, तो 5, तो 2/5 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इसी प्रकार से देखिए दूसरा है 3/4 और 2/3 के गुणन को चित्र के माध्यम से हमको दर्शाना है, यानी चित्र बनाना है। तो देखिए ऊपर कितना है, 3/4, तो ये 3/4 लिख दिए।
गुणित कितना है 2/3, तो ये 2/3 लिख दे। 3/4 मतलब हमारा क्या हो जाएगा, 3 भाग ये जो हैं ये छायांकित हैं। 4 में से कुल भाग कितने हैं हमारे, कुल भाग हैं 1 2 3 और 4, कुल 4 भाग हैं। और 4 में से कितने भाग छायांकित हैं, तो 1 2 3 भाग छायांकित है, तो 3/4 हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए क्या है 3/3, तो 3 भाग जो हमारे छायांकित है उनमें अधिक छायांकित भाग क्या है, तो 3/3 में अधिक छायांकित भाग क्या है, तो देखो 2 भाग अधिक छायांकित हैं और एक भाग जो है छायांकित नहीं है अधिक, तो 3। तो इसका फिर जब हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा बच्चों, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 से 3 कट जाएगा ना, 1/2 हमारा उत्तर आएगा। तो 1/2 हम लिख देंगे। फिर अगला देखते हैं हम, आओ करें और सीखें। 88 नंबर का अभ्यास है, भिन्नों में गुणा करना हमको सीखना है। तो पहला है हमारे सामने दिया है 3/7 और 4/5, इसमें हमको गुणा करना है। तो देखिए 3/7 गुणित 4 लिख दीजिए, हम 7 गुणित 5 लिख दीजिए, 3 गुणित 4 और 7 गुणित 5, तो 3 चौके हो जाएगा यहाँ 12। गुणा करना सीखना है तो गुणा कैसे करेंगे हम, देखिए गुणा करना सीखना है तो 3/7 है, 4/5 है, तो गुणा कैसे करेंगे हम इसमें, 3 गुणित 4 लिख देंगे और 7 गुणित 5 हम लिख सकते हैं। 3 गुणित 4 और 7 गुणित 5 लिख सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा बच्चों, देखिए 4 तिया 12 और 7 5 35 आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला है हमारे सामने 1/3 को 2/3 से हमको गुणा करना है। तो कैसे करेंगे, 1/3 गुणित 2/3 इस प्रकार से लिख दीजिए। उसके बाद 1 गुणित 2 और 3 गुणित 3, तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 तिरका 9, 2/9 इसका उत्तर आएगा बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं गुणनफल ज्ञात करना, हमको गुणनफल ज्ञात करना है 1/2 और 2/1 का। तो 1 गुणित 2 लिख दीजिए और 2 गुणित 1 लिख दीजिए, तो 2/2 आ जाएगा। और जब इसको काटेंगे 2 एकम 2 यानी 1 इसका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्या है 2/3 और 3/4 है, कितना है 2/3 और 3/4 है। तो लिख दीजिए 2 गुणित 3 और नीचे लिख दीजिए 3 गुणित 4, तो 2 तिया हो जाएगा ये 6 और 3 चौके हो जाएगा ये 12। अब इसको जब हम भाग देंगे या काटेंगे तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12 यानी 1/2 हमारा उत्तर ये आएगा। इसके बाद अगला देखते हैं हम 2/5 है और 5/10 है, तो गुणा कैसे करेंगे, या फिर यहीं पे आप काट दो, 2 एकम 2 है ना, 2 पंचे 10 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो ऊपर कितना बचा, सिर्फ 1 गुणित 1 बचा और नीचे क्या बचा, 1 गुणित 5 बचा। तो 1 गुणित 1 1 हो गया, 1 गुणित 5 5 हो गया, 1/5 इसका उत्तर आ जाएगा। अगला देखते हैं हम, अभ्यास नंबर 89 है, 89 बोले तो 89, छाँट छाँट कर जमाना है, आंकड़ों को व्यवस्थित इसमें करना है। इसमें लिखा है सबसे पहला कि चित्र में दी गई जलेबी, क्या है, चित्र में दी गई जलेबियाँ यानी मिठाइयों को गिनना है और उनकी संख्या लिखना है। तो यहाँ पे आप जलेबी गिनी है, कितनी जलेबी है, तो 11 जलेबी है, गिन लो, है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 और ये 5 कितना हो गया 11, तो 11 जलेबी है। लड्डू कितने हैं, तो यहाँ लड्डू गिन लीजिए कितने हैं, तो लड्डू 16 है ना। रसगुल्ला गिन लीजिए, रसगुल्ला कितने हैं बच्चों, तो 11 है, आप गिन के देख लीजिएगा। बर्फ़ी कितनी है, बर्फ़ी 12 है। इस प्रकार से आपको यहाँ गिनकर लिखना है। फलों को गिनकर उनके नाम एवं संख्या आपको लिखना है। तो क्या है फल में, देखो आम है, तो आम कितने हैं गिनो, ये 4 आम है, ये एक 5 और एक कहाँ है, ऐसे कुछ ये है एक 6, 6 आम है यहाँ पे। फिर देख लीजिए आप, अब दूसरा क्या है, केला, क्या है केला, अब केले कितने हैं, तो एक केला ये है 2, तो ये कितने हो गए 3 और 2 5 और 3 8 केले हैं, है ना। इसी प्रकार से अगला क्या है, सेब है, सेब कितने हैं 1 2 3 4 5 और 6 सेब हैं। तो यहाँ गिनकर और उनकी संख्या को हमको लिखना है। इसके बाद हम देखते हैं नीचे बने चित्र को देखकर सही संख्या लिखना है। तो चित्र को देखना है, सही संख्या लिखना है। सूरज, सूरज कितना है चित्र में, देखो एक सूरज है, कितना है एक सूरज है, तो हमने सामने सूरज के सामने एक लिखा है। पेड़ कितने हैं, तो पेड़ को गिनो कितने हैं पेड़, तो कुल आपको पेड़ गिनना है। तो देखो 1 2 ये 3 ये 4 है ना, 5 6 7 ये 8 और ये 9 पेड़ हैं। तो आप यहाँ पेड़ के सामने में 9 लिख दीजिए। घर गिनो आप, घर कितने हैं, तो घर आपको गिनना है, घर कितने बने हुए हैं चित्र में, तो ये एक घर हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये देखो पेड़ के नीचे एक चौथा घर है, तो 4 घर लिख दीजिए। चिड़िया कितनी है, चिड़िया गिनो आप, चिड़िया गिनिए, 1 चिड़िया 2 चिड़िया 3 4 5 है ना, 6 7 8 और 9 10 11 12 13 14, 14 चिड़ियाँ हैं, तो 14 आप यहाँ पे संख्या लिख दीजिए। इस प्रकार से आपको ये अभ्यास करना है। अब यह 90 नंबर का अभ्यास है, छाँट छाँट कर जमाओ। तो इसके ऊपर अवधारणा है कि आंकड़ों को व्यवस्थित करना है। किसी कक्षा में पाठ्यक्रम के किसी एक विषय की रुचि रखने वाले बच्चों की संख्या निम्न प्रकार से है, तो उसको हमको देखना है, यानी कैसे होंगे। हिंदी में रुचि रखने वाले बच्चे 18 हैं, अंग्रेजी में रुचि रखने वाले बच्चे 15 हैं, गणित में रुचि रखने वाले बच्चे 17 हैं, सामाजिक विज्ञान में रुचि रखने वाले 12 हैं और विज्ञान में रुचि रखने वाले 17 हैं। उसी प्रकार संस्कृत में रुचि रखने वाले 11 बच्चे हैं। तो आगे क्या करना है, सबसे अधिक रुचि का विषय
क्या है, तो देखो सबसे अधिक बच्चे किस में है, तो हिंदी में है, तो आपको यहाँ खाली बॉक्स में हिंदी लिखना है। सबसे कम रुचि, तो सबसे कम रुचि देखो सबसे कम बच्चे किस में, संस्कृत में 11, तो आपको यहाँ खालिस्तान में संस्कृत लिखना है ना। तो फिर खालिस्तान बच्चे गणित पसंद करते हैं लिखिए, तो कितने बच्चे गणित पसंद करते हैं, तो गणित में कितने हैं, देखो 17 बच्चे हैं, तो आपको खालिस्तान में खाली डिब्बे में 17 लिखना है। 15 बच्चों की रुचि का विषय क्या है, तो 15 बच्चों की रुचि का विषय जो है वो आप लिख दीजिए। क्या है, 15 बच्चे किस में, देखो अंग्रेजी में है, तो अंग्रेजी आपको यहाँ लिखना पड़ेगा काली बॉक्स में। इस प्रकार से आपकी क्रियाकलाप हुई। इसके बाद देखते हैं एक क्रिकेट मैच के खिलाड़ियों के द्वारा बनाए गए रन निम्नानुसार हैं। क्रिकेट मैच में जो खिलाड़ी हैं उनके द्वारा बनाए गए रन क्या है, निम्नानुसार हैं। तो देखिए क्या है, खिलाड़ी का नाम देखो रोहित, रोहित ने कितने 15 रन बनाए। आसमा ने 6 रन, मंजू ने 51 रन, उषा ने 45 रन, राहुल ने 69 रन बनाए। तो इस प्रकार से अब हमको यहाँ देखना है कि सबसे कम रन बनाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है, तो देखो किसने बनाया, तो 6 रन अस्मा ने बनाई, तो अस्मा लिख दीजिए खाली बॉक्स में। मंजू ने खालिस्तान रन बनाए, तो मंजू को देखिए कितने रन बनाइए, 51 रन बनाइए, तो मंजू ने 51 रन बनाए, यहाँ पे आप लिख दीजिए खाली बॉक्स में। 15 रन खालिस्तान ने बनाए, तो 15 रन कौन बनाया, देखो तो रोहित ने 15 रन बनाए, तो रोहित नाम लिखना है आपको। सबसे ज़्यादा रन खालिस्तान ने बनाए, जो कितने रन है, तो सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए, राहुल ने बनाए, देखो कितने 69 रन, तो आपको यहाँ खालिस्तान में 69 लिखना है। इस प्रकार से ये भी आपका कंप्लीट हुआ अभ्यास। तो इस प्रकार से आपका ये गणित की वर्कबुक कंप्लीट हो गई। मैंने सारी वीडियो अपने चैनल में डाल दिया है, तो अपने सारे दोस्तों से कहिए कि मेरे वीडियो को देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।